एक दिन सुबह न्यूज आती है, अगर आपके पास H1B वीजा है तो आपके एम्प्लॉयर को हर साल $100,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब एक एम्प्लॉय के लिए 88 लाख रुपीस से ज्यादा का एनुअल खर्चा। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं, ये एक शेकडाउन है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को जो अपना फ्यूचर यूएस में देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी और आप देख रहे हैं इंडिया अनप्लग्ड। आज के वीडियो में हम समझेंगे ये वीजा फी हाइक क्या है, इंडियंस पे इसका इंपैक्ट क्या होगा, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशन हो या स्टूडेंट्स। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए इसका फ्यूचर क्या बनेगा और इंडिया के लिए इसमें हिडन अपॉर्चुनिटीज कहां है। 19 सितंबर 2025 को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की। H1B वीजा होल्डर्स के लिए एम्प्लॉयर्स को हर साल एक्स्ट्रा $100,000 फी देनी होगी, जो पहले सिर्फ $2,000 से $3,000 होती थी। सोचिए, एक ही एम्प्लॉय को रखने के लिए कंपनी को सैलरी के ऊपर इतना बड़ा पैसा और देना पड़ेगा। राउटर्स के मुताबिक यह डिसीजन रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के जरिए आया, यानी डायरेक्टली व्हाइट हाउस से। हर साल लगभग 4 लाख H1B अप्रूवल्स होते हैं, जिसमें से 70% इंडियंस के लिए ही होते हैं। मतलब ये रूल टेक्निकली सब पे लागू होता है, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडियंस पर ही पड़ेगा। और ये इंपैक्ट सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल तक लिमिटेड नहीं है, स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूं, 2024 में यूएस के स्टेम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगभग 1.6 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। अब ध्यान दीजिए, उनमें से 48% इंडियन थे। मतलब करीब 79,000 इंडियन स्टूडेंट्स अपने ऑप्ट के बाद H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। अब सोचिए, जब H1B वीजा पर $100,000 का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा तो एम्प्लॉयर्स 100 बार सोचेंगे कि ऑप्ट से H1B कन्वर्शन करना चाहिए या नहीं। सीधा मतलब है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस में लॉन्ग टर्म जॉब और सेटलमेंट का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन इंडियंस की जो ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप महंगा हो जाएगा। सोचिए, एक मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका पैकेज पहले $120,000 था, अब उसी को रखने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा $100,000 फी देनी पड़ेगी। मतलब सैलरी और फी मिलाकर उनकी टोटल कॉस्ट लगभग डबल हो जाएगी। और इसका रिजल्ट ऑब्वियस है, कंपनीज अब कॉशियस हो जाएंगी। कुछ न्यू हायरिंग को रोक दिया जाएगा और जो एग्जिस्टिंग H1B एम्प्लॉयज हैं उनके एक्सटेंशन भी डिले हो सकते हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक कई कंपनीज अपने H1B स्टाफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, क्योंकि वापसी पे एंट्री और वीजा प्रोसेसिंग में लीगल और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और सबसे बड़ा और टफ चैलेंज है ग्रीन कार्ड प्रोसेस। इंडियंस के लिए ऑलरेडी 10 to 15 इयर्स का बैकलॉग है। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट की वजह से एम्प्लॉयर्स रिलक्टेंट हो जाएंगे स्पॉन्सर करने में। मतलब इंडियंस के लिए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ड्रीम और भी दूर चला जाएगा। चलिए अब समझते हैं स्टूडेंट्स पे इंपैक्ट क्या होगा। अगर आप यूएस में स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे कॉमन पाथ होता है F1 वीजा, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, H1B, ग्रीन कार्ड। लेकिन अब इक्वेशन बदल गया है। ऑप्ट के बाद H1B स्पॉन्सर करना एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। सोचिए, एक स्टूडेंट को हायर करने के लिए कंपनी को सैलरी के साथ साथ 88 लाख रुपीस से ज्यादा एनुअल फी देनी पड़ेगी। अब सवाल यह है, क्या हर एम्प्लॉय इतना बड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना चाहेगा? और इसका सीधा मतलब है कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस होगा। ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन जैसे कनाडा, यूके और आयरलैंड और भी पॉपुलर बनेंगे, क्योंकि वहां इमिग्रेशन पाथवेज कंपैरेटिवली स्मूथ और अफोर्डेबल है। साथ ही एक नया ट्रेंड भी उभर सकता है, इंडिया में बैठकर रिमोट वर्किंग के जरिए यूएस क्लाइंट के लिए काम करना। मतलब वर्क फॉर अमेरिका फ्रॉम इंडिया। अब बात करते हैं इंडियन आईटी जायंट्स की। यहां एक चार्ट में देखते हैं जिसमें टॉप H1B स्पॉन्सरिंग इंडियन कंपनीज और यूएस कंपनीज का कंपैरिजन है। जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडियन आईटी जायंट्स जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL का यूएस मार्केट में कितना एक्सपोजर है और यूएस टेक जायंट्स का स्केल क्या है। सिर्फ TCS का एग्जांपल ले लो, 2024 में उनके पास लगभग 5,500 H1B अप्रूवल्स थे। अब सोचिए, अगर हर एक अप्रूवल के लिए कंपनी को $100,000 फी देनी पड़ी तो TCS के लिए 550 मिलियन का एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियस है, ऑन-साइट प्रोजेक्ट का कॉस्ट स्काईरॉकेट करेगा। क्लाइंट्स को यह एक्स्ट्रा कॉस्ट पास करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूएस की कंपनीज खुद इन्फ्लेशन और रिसेशन प्रेशर में है। रिजल्ट, इंडियन आईटी कंपनीज को फोर्स शिफ्ट करना पड़ेगा।
या तो वो रिमोट डिलीवरी इंक्रीज करें या फिर यूएस में लोकल हायरिंग करें। दोस्तों, इस H1B फी हाइक में चैलेंजेस के साथ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी छुपा है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर इंडिया अपने कार्ड स्मार्टली खेले। 1. ऑफशोर सर्विस बूम। जब यूएस कंपनीज के लिए H1B एम्प्लॉयज मेंटेन करना कॉस्टली होगा तो उनका फोकस ऑफशोर डिलीवरी पर शिफ्ट होगा। मतलब इंडिया में बैठे टैलेंटेड आईटी प्रोफेशन के लिए ग्लोबल प्रोजेक्ट का स्कोप और भी बढ़ेगा। दूसरा है इंडियन प्रोफेशनल्स का रिटर्न। कुछ इंडियंस जो यूएस में काम कर रहे हैं वो वापस इंडिया आ सकते हैं। इनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से टेक इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा और हाई क्वालिटी जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। 3. आत्मनिर्भर भारत। लोकल टैलेंट और सोल्यूशन की डिमांड बढ़ेगी, नए जॉब्स जनरेट होंगे। स्किल प्रोफेशन के लिए इंडिया में हाई पेइंग और रिवॉर्डिंग करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। तो देखा जाए चैलेंजेस तो है, लेकिन अगर इंडिया स्ट्रेटेजिकली मूव करे तो ये एक गोल्डन चांस है टैलेंट और इनोवेशन को ग्लोबल स्केल पर इंडिया के लिए लेवरेज करने के लिए। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, ये H1B फी हाइक सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। इंडियंस जो यूएस में काम कर रहे हैं, ये एक एंजाइटी का मूवमेंट है। सैलरीज और करियर दोनों पे डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक रेड फ्लैग है, उनके करियर पाथ में नए हर्डल्स आ गए हैं और उन्हें अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज रीथिंक करनी पड़ेगी। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। चैलेंज है कि ऑन साइट प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट स्काईरॉकेट होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी है कि ऑफशोर डिलीवरी ऑटोमेशन मॉडल्स को पुश करके ग्लोबल फुटप्रिंट्स और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और फाइनली इंडिया के लिए ये एक चांस है टैलेंट और इनोवेशन को लेवरेज करके ग्लोबल प्रोजेक्ट्स और डोमेस्टिक R&D को बूस्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ये मूव यूएस को बेनिफिट करेगा या फिर वो अपना ही टैलेंट पाइपलाइन खो देंगे? और क्या इंडियंस को इस मूवमेंट को चैलेंज नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी मानकर अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहें। जय हिंद।